हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमटीजी कॉलेज। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और मैं आ गया हूं फिर से कुछ नए चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को लेकर के, जो कि 2020 से लेकर के 2025 तक के रहने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको इसके पहले के वीडियोज़ मिल जाएंगे जो आप जाकर के देख सकते हो। बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्लांट फिजियोलॉजी के जो पीवाईक्यूज हैं उसको। हम हर एक पीवाईक्यू के जो वीडियोस है उसको स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी से। तो ये वाला भी वीडियो जो है हम स्टार्ट करने वाले बच्चों सेक्शन बी के साथ में। अब सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो 2025 में पूछा गया है और 2025 में पूछे गए इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से किसी एरिया में जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा समय ले रहे हैं पकने के लिए, तो आप कौन से गैशियस हार्मोन सजेस्ट करोगे उस फ्रूट मर्चेंट को, ताकि क्या हो जाएगा, फटाफट से वो फ्रूट पक जाएगा। सो ये होता है इथाइलिन। इथाइलिन जो ग्रोथ और रेगुलेटर है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट के राइपनिंग में क्या करता है बच्चों, मदद करता है। और ये एक गैशियस हार्मोन होता है और साथ ही साथ में इसके सोर्स की बात करेंगे तो ये प्लांट्स में डिफरेंट प्लेसेस पर क्या किया जाता है बच्चों, कह सकते हो कि बनाया जाता है। प्लांट्स इसको खुद ही बनाते हैं। हालांकि आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खुद भी इसको बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मैंगोज का सीजन है वो आने से पहले हमको मैंगोज मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं खाने के लिए। तो ये दिस इज ऑल ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन। बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द गटेशन। बच्चों ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और गटेशन का भी मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन है, यहाँ पर जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो वेपर के फॉर्म में हो रहा है और यहाँ पर जो वाटर का लॉस हो रहा है वो लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है। सो ये डिफरेंस होता है ट्रांसपिरेशन और गटेशन में। बच्चों दूसरा डिफरेंस ये है कि ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटास के थ्रू और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो दूसरा डिफरेंस गटेशन के लिए ये है कि जो गटेशन है ये होता है, आप कह सकते हो, हाइडाथोड्स इनके थ्रू। सो ये इनके मेजर डिफरेंसेस है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 के बी सेक्शन के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आप डायग्राम देख रहे हो उसमें एक स्पॉट है ए, दूसरा स्पॉट है बी। तो आपको इसको क्या करना है, बस आइडेंटिफाई करना है। एक अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले पार्ट में जो वाटर का मूवमेंट है वो सेल के अंदर से होता हुआ कहाँ पहुँच रहा है बच्चों, जाइलम के पास पहुँच रहा है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरे में जो पानी है वो सेल के बाहर वाले हिस्से से क्या हो रहा है, सेल के अंदर जा रहा है। सो एक जो होता है वो होता है एपोप्लास्ट, जो बाहर से जा रहा है, एपोप्लास्ट है ये वाला बच्चों, बी वाला पार्ट। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो है अपना सिम्प्लास्ट। सो इस तरीके से एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, इस दो पाथवे को फॉलो करके जो वाटर होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन था ये भी 2025 के क्वेश्चन पेपर में ही था बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव रीजन, आपको यहाँ पर रीजन बताना है। क्या रीजन बताना है? एबीए को हम लोग एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं बच्चों। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ट्रांसपिरेशन, मतलब जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब एबीए को एंटी ट्रांसपेरेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्या कर देता है, ट्रांसपिरेशन को रोक देता है। तो सिंपल इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। तो ये हो गया आपका एक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफाइलेज इन बनाना। सो क्लोरोफाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आप कह सकते हो इथाइलिन की वजह से एक्टिवेट होता है और ये बनानाज में आपने देखा होगा कि जब बनाना क्या होता है, अनराइप होता है, ठीक है। तो अनराइप के केस में वो बनाना कैसा दिखाई देता है आपको, ग्रीन इन कलर। कैसा दिखाई देता है बच्चों, ग्रीन इन कलर। और जब वो राइप हो जाता है तो राइपनिंग के बाद आपको कैसा दिखाई देगा, येलो इन कलर। कैसा दिखाई देगा बच्चों आपको, येलो इन कलर वो दिखाई देगा। सो ग्रीन से येलो बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली जो क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरोफाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है उसको, जिसकी वजह से वो येलो कलर का हो जाता है। और ये चीज़ जो है वो इथाइलिन करवाता है क्लोरोफाइलेज एंजाइम से। सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफाइलेज एंजाइम इन बनाना की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली ये क्या करता है, क्लोरोफिल को ब्रेक कर देता है। तो दिस इज योर आंसर, ओके। अब इसको वन सेंटेंस में लिख दोगे तो आपको यहाँ से 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे बच्चों, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन से ईयर से आया था? ये क्वेश्चन आया था 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 से यह है कि डिफाइन इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन का मतलब होता है कोई सीड है, इस सीड को आपने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो पानी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। सो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस बाय द
एब्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्बाइबिशन। क्या बोलेंगे हम उसको, इम्बाइबिशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इम्बाइबिशन हेल्प द रूट टू एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। अब ये बी फॉर्म इसका पूछ रहा है कि कैसे वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सो बेसिकली कुछ नहीं, अब जैसे मैंने बोला कि ये वाटर है, वाटर के अंदर तुमने क्या डाला, सीड डाला, सीड के अंदर वाटर जो है वो सॉल्वेंट या फिर वाटर जो है ये क्या है, कम है, और बाहर पानी क्या है, यहाँ पे क्या है, वाटर ज़्यादा है। अब हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा है कि वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, ये सीड का कंडीशन है, ठीक है। तो पानी बाहर से क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, कोई आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ईजिली क्या हो जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आंसर करना है। अब क्वेश्चन इस चैप्टर से यहीं से बनते हैं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, डी सेक्शन के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, ओके। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोल रहा है गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो कि 2022 से आया हुआ क्वेश्चन है। अब बच्चों प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर की प्रॉपर्टीज में क्या आता है, सबसे पहले वाटर जो होता है इसके पास होता है हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट, इसके पास होता है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और एक क्या प्रॉपर्टी होती है इसके ऊपर, और एक प्रॉपर्टी होती है हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सो ये इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अगर आप लिख दोगे तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। सो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2022 में 2 मार्क्स के लिए। एब्सिसिक एसिड इज द कॉमन नेम गिवन टू दी 2 आइडेंटिकल सब्सटेंस आइसोलेटेड सेपरेटली, नेम देम, गिव द केमिकल फीचर्स ऑफ द एब्सिसिक एसिड। अब केमिकल फीचर्स नेम की अगर हम बात करते हैं, सो इसके जो नेम होते हैं, मैं आपको यहाँ पे इमेज डाल रहा हूँ, उस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ इमेज, ठीक है। ये इमेज के ऊपर उसके केमिकल नेम्स जो है बच्चों लिखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि गिव केमिकल फीचर्स ऑफ एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, सो एब्सिसिक एसिड जो होता है सबसे पहले क्या होता है, ये ग्रोथ इनिबिटर होता है। जैसे हम बात करते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, तो ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब एक ग्रोथ को प्रमोट करता है, एक ग्रोथ को इनिबिट करता है। सो एब्सिसिक एसिड जो होता है ग्रोथ को इनिबिट करता है, ये एपिकल डोमिनेंस को कम करके कह सकते हो कि जो लैटरल डोमिनेंस होता है, लैटरल बर्ड का ग्रोथ होता है, उसको इनिशिएट करता है, सेंसेंस को प्रमोट करता है, किसी तरीके से प्लांट को बूढ़ा बनाता है। सो ये इसका काम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के पेपर से। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो इस तरीके से आपको भी क्या मिल जाएंगे यहाँ पे बच्चों, मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं सी सेक्शन की तरफ। सी सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, राइट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। इफ यू टॉक अबाउट बच्चों, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, वाटर पोटेंशियल के बारे में। सो वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ वाटर, एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव। बच्चों पानी की कितनी एबिलिटी है मूव करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से बच्चों, ठीक है। राइट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है इसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। मतलब सॉइल का टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। सॉइल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये होना चाहिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक। एरेटेड होना चाहिए सॉइल, एरेटेड सॉइल होना चाहिए। सोल्यूट जो है वो कम होने चाहिए सॉइल के अंदर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स जो होते हैं वो वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं बच्चों, अफेक्ट करते हैं। अगर आपने ये सभी चीज़ें लिख दी तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक्शन सी के 3 मार्क इस क्वेश्चन से आसानी से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थियरी, ठीक है। अब रूट प्रेशर थियरी जो था, ये रूट प्रेशर थियरी कह सकते हो कि प्लांट्स के वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें कह सकते हो कि आइडिया देता है। प्लांट्स के वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ में बच्चों ये भी बताता है कि किस तरीके से पानी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब रूट प्रेशर थियरी क्या कहता है, सिर्फ रूट प्रेशर की वजह से जो पानी है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में, तो पहला लिमिटेशंस ये है कि जो पेड़ 20 या फिर 30 मीटर के ऊपर है, उनका क्या, उनमें पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। फिर उसके बाद में टॉलर जिम्नोस्पर्म जो होता है, टॉलर जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उसके अंदर ये काम नहीं करता बच्चों।
इसका मैक्सिमम जो प्रेशर होता है वो 1 टू लेकर के 2 बार्स तक हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा ये है कि वो पानी को सिर्फ कितने तक लेकर जा सकता है, ये 10 टू 20 मीटर्स तक ही लेके जा सकता है। तो उससे बड़े पेड़ों के बारे में क्या होगा। सो इस तरीके से ये इसके क्या होते हैं बच्चों, लिमिटेशंस होते हैं। अगर आप लिमिटेशंस को लिख पा रहे हो तो आपको यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ये 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इथिलीन। अब इथिलीन की अगर हम बात करते हैं तो इथिलीन भी एक टाइप का क्या होता है, ग्रोथ इनिबिटर होता है बच्चों। ये भी क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। ये इथाइलिन जो है ये भी क्या है, ग्रोथ इनिबिटर होता है। अब सबसे पहले क्या करवाता है, सेंसेंस करवाएगा। दूसरा क्या करवाएगा, सेंसेंस के साथ में ये लैटरल बर्ड डेवलपमेंट, ये लैटरल बर्ड को डेवलपमेंट करवाना स्टार्ट कर देगा। स्टॉप्स एपिकल डोमिनेंस को स्टॉप कर देगा। और क्या करेगा बच्चों, ये और करेगा, कह सकते हो कि अगला पार्ट जो है ये एपिकल डोमिनेंस स्टार्ट कर रहा है। और क्या करेगा, ये कह सकते हो कि अगला प्रोसेस कह सकते हो कि एक्टिवेट क्लोरोफाइलेज एक्टिविटी, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल। तो ये सब क्या है, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस है। तो इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2000 अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो 2024 में ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ से भी आपको क्या हो जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट सिर्फ इथिलीन का ही नहीं, तो 5 जो भी हार्मोन्स हैं प्लांट्स के, 5 हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइंस, गिबरलिंस, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, इसमें से कोई किसी के बारे में भी 3 मार्क के लिए ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों। तो ये चीज़ आपको क्या रखना है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया है कि वाटर एक्ट एज अ थर्मल बफर। थर्मल बफर के जैसा क्यों एक्ट करता है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, हाई हीट ऑफ कह सकते हो फ्यूजन होता है, और हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से क्या होता है, ये थर्मल बफर के जैसा एक्ट करता है। ड्रॉ अ नीट एंड प्रोपोर्शनेट डायग्राम ऑफ रूट हेयर एंड लेबल द माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। अब इसका नीट एंड लेबल डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो कुछ नहीं बच्चों, बस आपको क्या करना है, देखो सिंपल, एक ऐसे सेल बनाना है, एक सेल, ये हो गया दूसरा सेल, और ये हो गया तीसरा सेल। ये जो पहला वाला सेल है, देखो ये जो बीच वाला सेल है, इस बीच वाले सेल से आपको क्या कर देना है, इस तरीके से एक रूट हेयर को बाहर निकालना है, ठीक है। ये इस तरीके से क्या होगा, रूट हेयर होगा। इस रूट हेयर के अंदर आपको क्या दिखाना है, वैक्यूल दिखाना है। वैक्यूल क्या होगा, साइज में काफ़ी ज़्यादा ऐसा बड़ा सा दिखाई देगा। एक मिनट, ठीक है, ये देखो, ये आपको ऐसा कुछ साइज में ऐसे बड़ा सा क्या दिखाई देगा, वैक्यूल दिखाई देगा। इसी के बाजू में यहाँ पर ऐसा क्या दिखा दो आप, न्यूक्लियस दिखा दो। ये ऐसा न्यूक्लियस हो गया, और इसी के बाजू में आप ढेर सारे क्या दिखा दे सकते हो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। सो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, ढेर सारे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे। सो इस तरीके से अब ये ग्रीन वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है ये है न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। फिर अगर हम बात करते हैं रेड वाले की, तो ये है वैक्यूल, और हाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सेल वॉल ब्लू कलर से वो इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ को क्या करना है, लेबल करना है, आपके मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है 2023 के ही पेपर से। यहाँ पर बोलता है नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। सो एपिकल डोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, सो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन, ठीक है। अ फार्मर वांट्स टू रिमूव ब्रॉड लीफ वीड फ्रॉम दी जवार प्लांटेशन इन हिज फील्ड, सजेस्ट एनी प्लांट हार्मोन। इसको आप क्या सजेस्ट करोगे, ऑक्सिन सजेस्ट करोगे, ताकि वो प्लांट जो है वीड वहाँ पर ग्रो ना करे, जिसको हम बोलते हैं 2,4-D, या फिर इसका दूसरा नाम होता है 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो या तो 2,4-D लिख दो, काफ़ी छोटा है तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं है, तो पूरा नाम लिखो, इजी नाम है बच्चों। देखो एक बार वापस मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये है 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो इसको मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो डाई क्लोरोफिनॉक्सी
एसिटिक एसिड। तो ऐसे तोड़ करके आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, सो ये मेंशन एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइन। साइटोकाइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइटोकाइंस क्या करेगा, सेल डिवीजन करने में प्रमोट करेगा और सीड वाले एरिया में, मतलब सीड्स वाले टिश्यूज में ज्यादातर ये पाया जाता है। तो इस तरीके से 2 एप्लीकेशंस इसके हो गए। और ये कह सकते हो कि बाकी के अगर इसको रेशियोज में अगर हम डालते हैं तो ये रूट की ग्रोथ को भी क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है ऑक्सीजन के साथ में अगर डालोगे तो ये चीज होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन हो गया। डिस्क्राइब, अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ गैशियस प्लांट हार्मोन। गैशियस प्लांट हार्मोन हमने बताया, गैशियस स्पेलिंग बराबर नहीं है, गैशियस, गैशियस। ठीक है, किसका गैशियस प्लांट हार्मोन, इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इथाइलिन, वही क्वेश्चन को एज इट इज आपको देखना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस टर्म्स अलग है, वर्ड्स अलग है, क्वेश्चन वही है सेम। ठीक है, फिर एक्सप्लेन 3 एग्जांपल्स ऑफ बायोपायरेसी। बायोपायरेसी के 3 एग्जांपल है। सबसे पहला है नीम, आज़ादी रचता, इंडिका। दूसरा है बायोपायरेसी का एग्जांपल दैट इज बासमती, और तीसरा है इसका एग्जांपल हल्दी, या फिर आपको इसको बोल सकते हो टर्मरिक। ये वाला डायग्राम मैं यहाँ से मिटा देता हूँ बच्चों। हल्दी को हम क्या बोलते हैं, टर्मरिक। अब यहाँ पे क्या है, नीम को यूएस बेस्ड कंपनी ने ये क्लेम किया कि नीम जो है वो उसका जो यूज़ है वो हमने सबसे पहली बार डिस्कवर किया है, बाद में वो इंडिया क्लेम रिटर्न ले लेता है। बासमती में भी सेम टेक्समती करके एक अप्लाई किया था, और बाद में वो पता चला कि टेक्समती जो है वो बासमती का एक स्पीशीज है जो इंडिया में पहले से यूज़ होता है, तो क्लेम उनका कैंसिल हो गया आगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हल्दी के ऊपर भी उन्होंने ऐसे ही अप्लाई किया कि भाई हल्दी के जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं हल्दी के, वो हम लोग सबसे पहले निकालते थे। राइस के बारे में बोलते थे, उनके एंटी फंगल एक्टिविटी, एंटी फंगल एक्टिविटी अमेरिका ने डिस्कवर की, बट ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें इंडिया ने डिस्कवर की थी। तो इन्होंने क्लेम तो किया था काफ़ी अच्छे से, बट क्लेम उसका इनिशियली कुछ केसेस में मिल गया, जैसे बासमती और हल्दी के केस में क्लेम मिल भी जाता है, लेकिन जब हम वापस से फाइल करते हैं तो फाइल इन द सेंस केस री पेटेंट को या फिर री एग्जामिन के लिए फाइल केस फाइल करेंगे तो हम लोग को ये पेटेंट मतलब कह सकते हो कि ये जो पेटेंट है वो दोबारा से हमारे नाम पे आ जाता है। बायोपायरेसी क्या होता है बच्चों, बायोपायरेसी मतलब होता है विदाउट इंफॉर्मेशन। क्या, विदाउट इंफॉर्मेशन। क्या करना विदाउट इंफॉर्मेशन, किसी के भी डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी के भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, तो अगर बिना किसी के इन्फॉर्मेशन को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसके परमिशन के बिना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बायोपायरेसी हो जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये है प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं सेक्शन डी से, आप जैसा कि आप देख सकते हो, सॉरी सेक्शन डी से आप जैसा कि देख सकते हो, सेक्शन डी से ज़्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ नहीं है। सेक्शन डी पूरा खाली पड़ा है, सेक्शन डी से क्वेश्चन नहीं बनता। ये चैप्टर ही वैसा नहीं है कि इसमें सेक्शन डी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होता है, PYQs कंप्लीट हो जाएंगे हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको और भी डिफरेंट चैप्टर्स के यहाँ पर PYQs मिल जाएंगे, वो चैप्टर्स प्रैक्टिस करिए, ये वाला चैप्टर प्रैक्टिस करिए। आने वाले अगले वीडियो में हम एनिमल फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कि बी सेफ एंड थैंक यू बच्चों।